सभी बच्चे ठीक हैं? यस सर। Yes, sir. राइट। कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हमने कहाँ तक कर लिया? ये तो हुआ, ये भी नहीं। 9th केल्विन थिंक ये होना चाहिए। यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? ओके, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया था। राइट। सभी को क्लास कल समझ में आई थी इक्वेशन ऑफ मोशन की, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थे? यस सर। ओके। यस सभी सर। सभी को क्लियर था बिल्कुल एकदम? यस सर। किसी ने डीपीपी ट्राई करी जाके? नहीं कर पाए? यस सर करी। कुछ हुए बेटा सवाल? यस सर। हाँ गुड, चलो अच्छा। चलो आज हम फिर वापस से अब और चीजें देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमने कल एक्सेलरेशन के ऊपर भी बात कर ली थी। ओके हाँ ओके ठीक है, मैं एक बार दोबारा से कुछ कुछ चीजें रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर रहें। उसके बाद फिर हम आगे और चीजें पढ़ते हैं, ध्यान से Yes, देखिएगा। जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके फाइन। राइट। सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं। पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या सभी को ये चीजें क्लियर है तीनों? yes, sir. इसके Yes, बाद sir. हमने इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि u होता है इनिशियल वेलोसिटी, v होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और t होता है टाइम, और जो s होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या सभी को ये चीज यहां तक भी क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। इसके बाद हमने क्या देखा कि हमने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला वेरिएबल नहीं होता। सेकंड इक्वेशन के अंदर बेटा एक सेकेंड ना होल्ड करना, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। अभी मैं राइट। तो हमने क्या कहा था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल नहीं होता, जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हमारा फाइनल वेलोसिटी का वेरिएबल नहीं होता, और जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हमारा टाइम का वेरिएबल नहीं होता। क्या सभी को यहां तक भी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। अब क्वेश्चन Yes, पढ़ के sir. हमें ये समझना है कि हमें कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि मतलब अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पूछा भी नहीं गया, कुछ बताया भी नहीं गया, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे। एंड सेम हम देखेंगे कि v और t के बारे में अगर नहीं पूछा गया, v के बारे में नहीं पूछा गया तो सेकंड, और t के बारे में नहीं पूछा गया तो थर्ड। और जो एक दो ऐसे वेरिएबल हैं जो सभी इक्वेशन में होते हैं वो हैं a और u। a और u ऐसे वेरिएबल हैं जो तीनों इक्वेशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या सभी को यहां तक समझ में आया है? Yes, sir. ओके Yes, sir. इसके बाद Yes, sir. राइट, इसके बाद हमने हमने एक चीज और करी थी। हमने क्या देखा था कि जो भी चीजें हमारी राइट साइड में होंगी उसे हम पॉजिटिव लेंगे, और जो भी चीजें हमारी लेफ्ट साइड में होंगी उसे हम नेगेटिव लेंगे। और हमने देखा फिर कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो साइन होगा वो सेम होगा। क्या सभी को ये वाली चीज भी समझ में आती है? सर एक और बार रिपीट कर Yes, सकते sir. हो? सर
हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क इशू हो गया तो बेटा इस वजह से शायद चला गया था मैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। मैंने क्या बोला था कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू में इंक्रीज कर रही हो या नेगेटिव वैल्यू में इंक्रीज कर रही हो, तो हमें ये चीज समझ में आती है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साइन सेम होंगे। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। सर साइन सेम होंगे इसका मतलब सर अगर वेलोसिटी सर नेगेटिव है, सर वेलोसिटी अगर नेगेटिव है सर एक्सीलरेशन भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा। और ओके इसी सर। तरह से अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। हाँ बेटा, सर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया ना बेटा। ओके सर। ओके, इसके बाद हमने देखा था कि जब भी वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर जब भी वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन का जो साइन होगा वो ऑपोजिट होगा जो भी वेलोसिटी का साइन होगा। क्या सभी को ये वाली चीज भी समझ में आती है? यस सर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो तीनों इक्वेशंस थी, मैंने आपको बताया था तीनों इक्वेशंस तभी वैलिड होती हैं जब आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या सभी को ये वाली चीज भी क्लियर है? यस सर। ओके, इसमें बस मैं आपको एक Yes, चीज और sir. एक्स्ट्रा बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना, होप सो आप समझ पाए। ध्यान से सुनिएगा। देखो, किसी भी इक्वेशन के अंदर से, अब मैं इसमें बिल्कुल मैथ्स की बात बता रहा हूं। जैसे कोई इक्वेशन है, मान लो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस T4। तो इस कभी कभार इस क्वेश्चन की कहते हैं कि डिग्री क्या है, बताओ इस ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, जो सबसे जिस वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर होती है उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। जैसे इस इक्वेशन में एक की पावर 2 है, दूसरे की पावर 3 है और तीसरे की पावर 4 है, तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है? टी की पावर 4। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? 4। यस सर। यस सर। तो यस हेंस सर। मैं सर डिग्री वाला तो हो। हेंस वाई के अंदर मैं क्या कहूंगा कि वाई जो है, बेटा एक बार माइक ऑफ कर लें एक बार, जिसका भी ऑन है। हाँ, तो मैं y के लिए क्या कहूंगा कि y की जो डिग्री है इस इक्वेशन में, जो डिग्री है वो 4 डिग्री होगी। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। क्या सभी को आता है? यस और सर। इस चीज को एक तरीके से और तरीके से भी लिख सकता हूं। इसको मैं क्या कह सकता हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। इस पूरे इक्वेशन को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। एक तो मैं कहूंगा डिग्री 4 है, और दूसरा मैं क्या कह दूंगा कि y जो है वो प्रोपोर्शनल है t की पावर 4 से। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, गुड, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर, अब इस चीज को अगर मैं अपने क्वेश्चन के साथ, इक्वेशन के साथ अटैच कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। सर। अब हाँ बेटा बोले। सर y प्रोपोर्शनल है t की पावर 4 से, तो सर इसका मतलब हाँ समझी नहीं सर मैं। बेटा, मतलब क्या है कि देखो, इससे मतलब समझे नहीं। देखो, यहाँ पे जो y है वो किसके इक्वलेंट है? टी स्क्वायर के भी है, क्यूब के भी है और T4 के भी है। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। लेकिन इस y को सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करेगा, जो सबसे ज्यादा उसको चेंज करेगा? क्या ये चीज समझ में आती है कि वो t की पावर 4 ही है जो चेंज करेगा? मैं एग्जांपल अगर दूं आपको, तो t को मान लो 100,
100 भी नहीं, 10 ही मानो, 10 से काम चल जाएगा। 10 का देखो स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस 10 का 4, तो ध्यान से देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100। 10 का क्यूब और 10 की पावर 4 10,000। क्या ये चीज समझ में आता है? यस सर। तो इन सबको अगर ऐड करो तो एक होगा 11,100। अब सबसे ज्यादा इसमें इफेक्ट किसने डाला? टी की पावर 4 सर ने। 10 की पावर 4। क्योंकि देखो अब 10,000 है और ये 11,100 मतलब 11,100। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट था वो इसका था, इसीलिए मैंने कहा कि अगर इसको y टू द पावर t की पावर 4 प्रोपोर्शनल मान लोगे तो वो जब इक्वालिटी साइन लगा के कांस्टेंट आता है तो वो सब उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते थे कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4। क्या अभी समझ में आई ये चीज? जैसे हम कहते थे प्रोपोर्शनल वर्ड से समझ नहीं आया। अच्छा, प्रोपोर्शनल वर्ड समझ में नहीं आया, ठीक है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसमें दो कुछ चीजें हैं, जैसे मान लो एक है, कभी कभार क्या होता है कि एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, ठीक है। इसको हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, मान लो तुम एक बैंक में हो, तुम बैंक की मैनेजर हो और एक बैंक का क्लर्क है, तो तुम बैंक की मैनेजर हो गई और एक बैंक का क्लर्क हो गया। बैंक के क्लर्क की जो सैलरी है वो है 10,000, आपकी जो सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 50,000। अब कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद या 2 साल बाद, क्लर्क की जो सैलरी हो गई वो 20,000 हो गई और आपकी सैलरी 1 लाख हो गई। उसके कुछ 2 साल बाद मान लो आपकी सैलरी 1.5 लाख हो गई और उस क्लर्क की सैलरी जो है वो अब 30,000 हो गई। तो आप क्या कहोगे? देखो जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या क्लर्क की सैलरी भी बढ़ रही है? यस सर। तो आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है y भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। क्या अभी चीज समझ में आई बेटा? यस सर, अब समझ। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल, कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। अब जैसे इक्वेशन होती है छोटी छोटी, आपने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ी होंगी, क्या आपने पढ़ा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है तुमने? या y इज इक्वल टू 2x, ऐसा कुछ इक्वेशन? यस सर, आते हैं सर ऐसे क्वेश्चन। इस तरीके से ग्राफ बनाने के लिए कभी आए हो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? तो उसमें हम क्या करते हैं, जो y होता है वो प्रोपोर्शनल है x के, मतलब इससे हम क्या कह सकते हैं, y है प्रोपोर्शनल x के। वहीं अगर ये होता कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता, जैसे इस वाले केस में तो हम क्या कहेंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन इस वाले केस में क्या कहेंगे, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब मैं x को 2 चेंज करूंगा तो देखो y 2 का x का स्क्वायर, तो x की जगह 2 रखो तो देखो y कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब अगर x 2 बढ़ेगा तो y 4 टाइम्स बढ़ेगा। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। तो ये प्रोपोर्शनल का मतलब है। अब यहां पे क्या है, यहां पे y जो है वो t से 4 से रिलेट किया, तो इसमें मैंने क्या कहा कि y इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 4। क्या अभी समझ में आया बेटा? यस सर। और लेंगे वो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, लेंगे वो जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। अब इसी चीज को समझने के लिए ध्यान से देखो, कभी कभार पूछा जाता है s इज इक्वल टू, हमें क्या पता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। इसको मैं एक बार दोबारा और समझाऊंगा जब मैं ग्राफ कराऊंगा, लेकिन अभी जैसे इसको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि s इज इक्वल टू क्या लिखा है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं s जो है वो प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या लिखूं, t की पावर 1 या t की पावर 2? सर t की पावर 2। बस यही चीज t की पावर 2। ये चीज समझानी थी। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, तो a तो कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, बस टाइम चेंज होता है टाइम के साथ, तो इसको क्या लिख सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1। क्या ये सबको समझ में आता है? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वैलिड कब होती है, जब एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं करता। क्या सबको ये चीज समझ में आती है बेटा? नो सर। बेटा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद भी एक्सेलरेशन अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी तो वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। क्या ये चीज क्लियर आई बेटा? अभी हुई थोड़ी क्लियर?
यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब ये चीज बताने की कोई चीज टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर 0 के। अगर कोई चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती तो इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 0। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जब भी कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे आसान भाषा में कोई और एग्जांपल दूं मैं, जैसे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू वाई है, और मैंने बोला बताओ z किसके ऊपर डिपेंड करता है, x से कैसे डिपेंड करता है, तो आप कहोगे z x पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z की पावर 0। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो यही चीज कुछ ऐसी है ये वाली है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो इसीलिए अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए अब जब कोई इफेक्ट नहीं होता तो उसको लिखते इस तरीके से है कि टी टू द पावर 0। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। हाँ बेटा बोले। सर अगर मैं ये पूछूं सर व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो सर क्या आप क्या आंसर दोगे? बेटा एक्सेलरेशन तो क्या होता है कि रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड, जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड चेंज होती है हर सेकंड में। एक्सेलरेशन का एक्चुअल में मतलब तो होता है ये। क्या ये समझ में आती है? जिसे हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और आसान भाषा में तो चेंज इन वेलोसिटी, या डेल्टा वी लिख लेता हूं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या अभी समझ में आया है ये वाली चीज? आपके क्वेश्चन का आंसर मिला या नहीं मिला? यस सर। सर पूरी तरह नहीं मिला। क्या क्वेश्चन, मतलब अब दोबारा पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो फिर? सर सिंपल में बोलूं तो सर एक्सेलरेशन सर हम किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? बेटा जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होती है, जैसे आसान भाषा में आप देखो, आप ना कोई चीज को ऊपर से नीचे गिराओ तो आप देखते हो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है नीचे जाते हुए। यस सर। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई क्या? नो सर। होती है बेटा। अगर जब छोड़ते हो तो कुछ भी वेलोसिटी नहीं होती, जैसे जैसे नीचे जाता है तेज होती जाती है वो ऑब्जेक्ट, तभी तो ग्लास टूटते हैं, नहीं तो ग्लास क्यों टूटते? यस सर। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। तो अब क्या बोल रहा हूं कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पिक्चर में आती है। ये एक्सेलरेशन है कि वेलोसिटी चेंज हुई तो तो एक्सेलरेशन थी, इस वजह से वो चेंज हुई, इसको ऐसा लगा लो। या थोड़ा और अच्छे तरीके से सोचोगे तो जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। तो जैसे ही उसकी वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स लगी है, या तो फोर्स दूसरी तरफ से भी बराबर लग जाए और चेंज ना हो, या फिर अगर वो थोड़ी ज्यादा है जिससे उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्या ये चीज समझ में आई अभी थोड़ी? यस सर। अभी भी आंसर मिला या नहीं मिला बेटा? यस सर मिल गया। ओके ओके, क्या यहां तक सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा और कंसाइज करके एक बार और लिख रहा हूं। क्या बोल रहा हूं मैंने कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए हमें ये पता है कि तभी वैलिड होती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो टाइम की पावर 0 से रिलेट करता है, प्रोपोर्शनल होता है। जो वेलोसिटी होती है वो टी की पावर 1 से प्रोपोर्शनल होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो टी की पावर 2 से होती है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? सभी को क्लियर है बेटा ये? अच्छा, मैं एक स्टेप और आगे जाऊं, थोड़ा सा ध्यान से संभल के देखना, मेरे साथ 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 करेंगे, ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैंने कहा एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो क्या मुझे पता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है? क्या मैं कह सकता हूं जब एक्सेलरेशन जीरो होती है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है? यस सर। सभी को ये चीज समझ में आ? लास्ट क्लास में हमने किया भी था। ओके, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान से देखें, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो मैंने बोला a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर जीरो। यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर जीरो? ये दूसरा केस हो गया, ये केस वन था जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी, ये केस टू है जब एक्सेलरेशन जीरो है। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी t की पावर जीरो से? सभी हैं बच्चे यहाँ पे, चले गए? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा? यस सर। ओके, अब ध्यान से देखो, इक्वेशन मैंने क्या लिखी थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन जीरो तो ये पूरा जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया था स्पीड इनटू टाइम के बराबर। एक्चुअली वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ये डिस्टेंस ही हो जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या सभी को याद है ये वाली चीज? यस सर। अच्छा, इसको देख के क्या मैं बोल सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर वन? यस सर। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? नो सर। ओके, इसमें क्या नहीं आया बेटा आपको समझ में? पिछला वाला पूरा आया था बेटा? यस सर। ओके, अब इस वाले में क्या समझ में नहीं आया, बस एक बार ये सोच के देखो। सर ये डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर वन वाला। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये समझ में आया, एस इज इक्वल टू यू टी। यस सर। तो यहां से अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये वाली इक्वेशन कैसे आई थी जब हमारा क्या आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या यहीं से मैंने लिखा था v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर वन? यस सर। अब इसको देखो, s इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ut, तो क्या यहां से मैं लिख नहीं सकता s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर वन? यस सर। यस सर। समझ में आया नहीं आया? पहले आराम से, यस। ठीक है? यस क्या सर। सभी को ये चीजें समझ में आई हैं? यस सर। ओके, अब मैं एक छोटी सी सर? बात ओलंपिक, हाँ बेटा बोले। सर आपने यू टी प्लस वन अपॉन टू ए की ए टी ये की काटा पावर क्यों? टू क्यों सर आपने काटा क्यों? है सर एक्सेलरेशन जीरो थी ना बेटा, जब ए को जीरो रख दोगे तो पूरा हट जाएगा ना। यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ध्यान से देखो इस वाली चीज को, देखो एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्या ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम? चेंज इन वेलोसिटी होता है वो बात अलग है, अभी मैं बेसिक टर्म्स के अंदर डील करना चाह रहा हूं, बस यूनिट्स के अंदर। तो एक तरीके से क्या मैं लिख सकता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी तो लिख ही सकता हूँ, इनटू ए इनटू टी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अच्छा, अच्छा, एक चीज और हमने क्या देखी थी कि जो चेंज इनको ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। हाँ बेटा, चेंज इनको बड़ा चेंज होता है तो ट्राइंगल से, छोटा चेंज होता है तो स्मॉल डी से। तो अभी मैं बड़ा चेंज ही मान के चल रहा हूं, ठीक है? ओके, इसके बाद हमने क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, आपको याद होगा क्या हमने कहा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या सभी को याद है बेटा? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर एवरेज वेलोसिटी। हाँ हाँ बेटा, एवरेज वेलोसिटी। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखो, क्या इसको भी मैं लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम? यस सर। यस सर। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब मैंने एक्सेलरेशन के अंदर टाइम से मल्टीप्लाई किया तो वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी के अंदर टाइम से मल्टीप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसका मतलब अगर एक्सेलरेशन के अंदर मैं दो बार टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। v की जगह मैंने 80 रख दिया, देखो आया ये चीज? नहीं आई? मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है, छोड़ो अभी, ये बाद में समझाऊंगा, दोबारा आएगा उसको मैं फिर दोबारा लूंगा। पहले इतना ऊपर वाली चीजें आपको क्लियर हो गई हैं सभी को? यस यस सर। सर, ऊपर वाली क्लियर है। बस ठीक है, ऊपर वाली तक क्लियर रखो, बाकी रहने दो अभी ये वाली चीज अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। तो यहां तक सभी को क्लियर है?
चलो मैं अब आता हूं नए टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक पहले वाले टॉपिक से बिल्कुल रिलेटेड है। अभी जो हमने किया था वो था मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब हम करेंगे मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल लिया था, इस वाले क्वेश्चन में हम वर्टिकल लेंगे। तो वर्टिकल में हम क्या करेंगे, तो एक पॉइंट को हम मानेंगे ओरिजिन, जो भी इससे ऊपर होगा वो उसे हम लेंगे पॉजिटिव, और जो भी नीचे होगा उसे क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या सभी को ये चीज नेगेटिव। समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो अगर मैंने अब एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी क्या लेंगे, +20 -20? सर +20। सर +20। क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, एक बॉल को लिया और नीचे फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए, सर -20 सर मीटर पर -20 सेकंड। मीटर स्क्वायर। -20 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, पहुंच गई ऊपर, और यहाँ पे पहुंच गई 20 मीटर पे, यहां से 20 मीटर पे। तो ये जो डिस्टेंस है 20 मीटर का, ये कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। ओके। इस बॉल को मैंने फेंका नीचे, एक सेकंड बाद ये पहुंच गया 25 मीटर पे, 25 मीटर पे पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अब ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव -25 मीटर। क्या सभी को ये चीजें समझ में आ रही हैं? यस सर। यस सर। ओके। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वेलोसिटी कम होती है या ज्यादा? क्या होती है, सर कम ज्यादा होती है होती है। ज्यादा? सर सर ज्यादा। ज्यादा होती है। जब आप ऊपर फेंकते हो किसी बॉल को तो बढ़ती है वेलोसिटी, सर कम कम होती है? होती है। सर कम होती है। अरे भाई, ये मेरे पास हाथ में है, मैंने इसको ऊपर फेंका, ये ऊपर जाके रुका, फिर नीचे आया, या ऊपर ही चला गया? सर ऊपर जाके सर नीचे नीचे आया। आया। ये दिख रहा है सभी को? अभी मैं थोड़े बहुत उछाल रहा हूँ यस बॉल सर। यस सर। को, जो भी है हाथ में। अब ध्यान से देखो, ये इसमें हो क्या रहा है, ये बॉल मैंने ऊपर फेंका तो पहले ऊपर गया, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम हुई, फिर ये नीचे आया, और नीचे जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ी। क्या सभी को ये दिख रहा है? यस सर, आगे समझ। सभी को? यस अब सर। ध्यान से सुनना, अगर मैंने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल की वेलोसिटी कम हुई, तो एक्सेलरेशन का जो साइन है वो वेलोसिटी जैसा होगा या वेलोसिटी के अपोजिट होगा? सर वेलोसिटी के सर प्लस अपोजिट। के अपोजिट। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस तो सर। इसका Yes, मतलब जब बॉल ऊपर जा रही है, जब बॉल ऊपर जा रही है तो जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूं? और उसको नेगेटिव साइन दे दिया मैंने। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस अब सर। कोई, ओके, अब ध्यान से सुनना दोबारा से। जब मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो ऊपर जाके रुक गई, रुकने के बाद वो वापस से नीचे आती है, तो नीचे जब आती है तो वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती सर बढ़ती सर है। बढ़ती है। बढ़ती है। अब नीचे वाली डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव ले रखी है, मैंने सॉरी नेगेटिव ले रखी है मैंने, तो एक्सेलरेशन नीचे जाते हुए भी, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और वेलोसिटी नीचे जाते हुए नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन भी किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव? सर सर नेगेटिव। नेगेटिव। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन चाहे, सॉरी, वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जब भी हम हवा के अंदर बॉल को फेंकेंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही लेंगे। क्या ये चीज सबको समझ में आती है? यस सर। यस सर। इस केसेस को, जब भी ऐसे केसेस होते हैं, इन केसेस को कहते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब आसान भाषा में कि इसमें सिर्फ ग्रेविटी लगती है, ग्रेविटी लगती है, ओनली ग्रेविटी अप्लाइज, ओनली ग्रेविटी अप्लाइज।
अप्लाइड ऑन द बॉडी। सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया सर, आपने बोला ना कि बॉल का मूव फेंकता एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव हो, सर ये समझ नहीं अभी आया। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अभी देखो जब हमने बॉल ऊपर फेंकी थी तो एक्सेलरेशन कहाँ लग रही थी? बोलो सर बोलो। एक्सेलरेशन बॉल नीचे? पे लग रही थी। नहीं नहीं, ये से नीचे की बॉल तरफ। पे तो लग रही थी जब बॉल ऊपर फेंकी ग्रेविटेशन सर, तो। ग्रेविटेशन के रूप में। हाँ, अभी जब बॉल ऊपर फेंकी थी तो हमने वेलोसिटी पॉजिटिव ली थी, लेकिन हमने देखा कि वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तभी कम हो रही है। क्या ये समझ में आता है बेटा? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब जब मैंने बॉल ऊपर फेंकी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव थी। सिमिलरली जब बॉल मैंने नीचे फेंकी तो वेलोसिटी उसकी बढ़ती है, और नीचे मैंने डायरेक्शन नेगेटिव ले रखी है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब जब मैं बॉल नीचे फेंकूंगा तो एक्सेलरेशन भी क्या नेगेटिव होगी? क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब सारी चीजें भूल जाओ, अब सोचो एक बार, क्या कोई भी चीज जब तुम छोड़ते हो तो क्या वो नीचे ही जाती है? यस सर। यस सर। क्या न्यूटन भाई साहब ये कह के गए हुए हैं कि ग्रेविटी हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नीचे की तरफ खींचती है? यस सर। यस सर। क्या इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमेशा वो चीज एक्सेलरेशन जो है हमेशा नेगेटिव ही रहेगी क्योंकि वो अपनी तरफ ही खींचेगी हमेशा? यस सर। यस यस सर। सर। क्या सभी को ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। यस तो सर। जो अब सबसे पहली चीज क्या समझ में आई हमें कि सबसे पहली चीज क्या लेनी है कि जो भी ऊपर होगा उसे पॉजिटिव मानेंगे, जो भी नीचे जाएगा उसे नेगेटिव मानेंगे, और एक्सेलरेशन को हमेशा इस वजह से नेगेटिव मानेंगे। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? सर यस एक्सेलरेशन सर। पूरी नेगेटिव थोड़ी ना होगी, जब जब वेलोसिटी नेगेटिव है तब तक एक्सेलरेटर पॉजिटिव ही नहीं होगी। नहीं, क्यों? जब वेलोसिटी पॉजिटिव लोगे तो अभी पॉजिटिव मैंने क्या माना है? ऊपर वाली डायरेक्शन मानी है ना बेटा। यस सर। नीचे एक्सेलरेशन नेगेटिव ही तो आया था, और जब बॉल को नीचे फेंक रहे हो तब भी नेगेटिव ही तो आ रहा है। ओके सर। ठीक है, तो फ्री फॉल के केस में ये याद रखना है आप लोगों को, फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन जो लेंगे हमेशा नेगेटिव लेंगे। फ्री फॉल के केस में एक्सेलरेशन जो लेंगे हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, अच्छा इस चीज को आप ध्यान से सुनना। अब ये जो एक्सेलरेशन होती है किसकी वजह से होती है? ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से होती है? ग्रेविटी। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं जी से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हुई है? ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए एक्सेलरेशन को हम जी बोलते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब मैंने क्या बोला कि ये एक्सेलरेशन हमेशा तुम्हें नेगेटिव लेनी है, इसलिए एक ही, अब इक्वेशन हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उन सब में एक ही जगह माइनस जी रख दो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से देखें, तो पहली इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है या नहीं? तो जहां जहां ए था वहां मैंने माइनस जी रख दिया, तो एक नई इक्वेशन बन गई। आपको नई इक्वेशन याद नहीं करनी, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ध्यान क्या रखना है कि जब भी फ्री फॉल का केस होगा अब तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव लेंगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, उसमें आप देखना और सोचना समझना और मुझे बताना। बहुत सिंपल सिंपल सवाल कराएंगे हम, ध्यान से देखते हैं। पहले हम बिल्कुल सिंपल सिंपल कराएंगे, फिर हम थोड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट कराएंगे। और सिंपल ले लेते हैं हम, बहुत बहुत ही सिंपल, मतलब तुम लोगों को शर्म आ जाएगी, सर कहोगे कि सर कैसे कैसे सवाल करा रहे हो, लेकिन कराएंगे, क्या करें। ध्यान से सुनेगा। ओके, न्यू पेज, ध्यान से देखना बेटा, थोड़े बड़े हो जाओ अक्षरों, थोड़े छोटे हो जाओ, ज्यादा बड़े हो गए। ओके, हमें ऑप्शन सी पता ही नहीं है क्या है, तो हम क्यों बताएं। ध्यान से देखें। ओके, सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा?
ये सभी यस सर। यस सर, अब दिखाई दे रहा। ओके, सभी देखिए क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो मतलब बॉल है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, तो क्या ऊपर की तरफ इधर ही फेंका जाएगा? यस सर। अच्छा, बॉल फेंकी ऊपर की तरफ तो कितनी वेलोसिटी दे रखी है उसने? 40 सर मीटर पर 40 सेकेंड। मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज भी समझ में आती है? यस तो सर। बॉल फेंकी 40 मीटर पर सेकंड से, उसकी वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड्स बाद। तो टाइम हमें दे रखा है 2 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी हमें 40 दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। अब ध्यान से देखो, उसको फेंका गया है तो अब भाई फेंका तो अर्थ पे गया होगा, अब कहीं और जाके थोड़ी फेंकेंगे स्पेस पे। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। तो अब यस अगर सर। अर्थ पे फेंका जाएगा तो अर्थ में जो एक्सेलरेशन लेंगे क्या वो -g लेंगे? सभी को ये चीज क्लियर है? यस यस सर। सर। अब इस माइनस एक्चुअली g की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्लास के अंदर हम ज्यादातर इस 9.8 को हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। बेटा एक बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज वो बंद कर ले। तो जी जो है वो जनरली अगर हमें नहीं दे रखा तो हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना होगा, लेकिन क्लास के अंदर हम ज्यादातर इसको 10 ही लेंगे। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? अब जैसे इस वाली यस क्लास सर। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हम अभी दे नहीं रखी, तो एग्जैक्टली आपको 9.8 लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्लास है तो क्योंकि 10 आराम से कैलकुलेटिव हो जाता है, तो हमने क्या ले लिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया। अब ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बॉल मैंने ऊपर उछाली है। मैंने आपको कल भी बताया था एक्सेलरेशन का मतलब जो भी एक्सेलरेशन होगी वो उतनी 1 सेकंड में कम होती है। तो क्या 10 मीटर पर सेकंड हर सेकंड में कम होगी? तो आप यस डायरेक्टली भी सर। क्या निकाल सकते हैं कि 2 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो 20 कम हो जाएगी, तो 40 -20 20 रह जाती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है या नहीं? यस सर। बाकी हम कैलकुलेशन से निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की किसी ने कुछ बात ही नहीं करी, उसने किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालनी। कौन सी क्वेश्चन लगेगी देख के क्या पता लगता है? कौन सी सर फर्स्ट क्वेश्चन? इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, u हमारा +40 दे रखा है, तो 40, एक्सेलरेशन जो है हमारी -10 दे रखी है और टाइम 2 दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, 2 10 जा 20, 40 -20 तो 20 मीटर पर सेकंड। अरे नहीं आया भाई तुम लोगों को? अरे आया नहीं आया? यस सर। सर आ गया। नहीं आई क्या नहीं आया बेटा, बोलो। सर, ये जो आपने माइनस जी की वैल्यू रखी। इसमें क्या दिक्कत आई? ये होती है, ये याद रखनी है बेटा, ये याद रखनी है। जो जी की वैल्यू है फ्री फॉल के अंदर, ये याद रखनी है। सर इसको सर तभी अप्लाई करना है सर तब हमें वेलोसिटी नहीं एक्सेलरेशन ना दे रखा हो। जब भी फ्री फॉल का केस हो, यहां पे देखो बॉल इज थ्रोन लिखा हुआ है, तो बॉल फेंक दी ना, तो फेंकी तो अर्थ पे ही फेंकी है, क्योंकि जनरली अभी हम अर्थ पे बैठे हैं। नहीं तो वो लिखेगा कहां पे फेंकी है, वो तब ग्रेविटी का क्वेश्चन होगा जो आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन अगर सिंपल लिखा हुआ है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, तो इसका मतलब वो अर्थ पे बैठ के फेंक रहा है, तो इसका मतलब उस पर सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। तो उससे क्वेश्चन हुआ है। क्या अभी क्लियर है या नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक सेकंड, आ गया नया सवाल आया आप लोगों के लिए, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखें। हम्म हम्म ये क्या हुआ, कैसे हुआ? एक सेकंड रुके, एक सेकंड, पीछे वाले पेज पे आए। ये क्या हुआ, ये हुआ,
ये हुआ, ले हुआ, ये हुआ, और ये भी हो गया। चलिए, सब बच्चों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। नो सर। ध्यान से देखें क्वेश्चन, और अपने आप करके देखें एक बार क्या आता है, फिर मैं बताता हूँ। सर हमें नहीं दिखाई दे रहा। किसको नहीं दिखाई दे रहा? दिखा बेटा या नहीं? जैद, नो सर। एक सेकंड, दिखना तो चाहिए। जैद ऐसे कैसे नहीं दिखा? सभी बाकियों को दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर जैद आपको कैसे नहीं दिख रहा बेटा? सर पता नहीं एक बार कैसे। लॉग आउट करके लॉग इन कर लो दोबारा, हो सकता है उससे शायद दिक्कत हो। जल्दी से भाग, जल्दी से जाओ, जल्दी से भाग के आ जाओ। वैभव क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर -15 मीटर पर सेकंड। हाँ बेटा, -15। सभी देखें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट 35 मीटर पर सेकेंड टेकिंग। निकालना क्या है क्या बेटा? सर, इसमें निकालना क्या है? क्या बोला उसने? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर 5 सेकंड लेटर। वेलोसिटी निकालनी क्यों है, पूछा तो हुआ है, देखो। सर फाइनल वेलोसिटी। और क्या बेटा, आफ्टर 5 सेकंड बोला है तो फाइनली निकालनी है। बॉल 35 सेकंड से 35 मीटर पर सेकंड से तो उसने फेंक दी ना, तो फाइनली निकालोगे उसके बाद। तो ध्यान से देखें, ऑब्जेक्ट जो है वो 35 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो u कितना हो जाएगा? प्लस सर 35 35। मीटर पर सेकंड, प्लस 35, ध्यान रखो, प्लस बोलना याद रखो। यस सर। अच्छा, कितने टाइम बाद हमें वेलोसिटी निकालनी है? 5 सेकंड बाद 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। एक्सेलरेशन क्या बोला गया है, देखो, 10 मीटर पर माइनस सेकेंड। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। सर इसमें माइनस का है? बेटा आंसर 15 मीटर पर स्क्वायर है सेकंड। मीटर पर सेकंड बेटा उसमें है नहीं, लेकिन आपको तो पता है ना, जी की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है। वो डायरेक्शन की बात है ना, आपने डायरेक्शन नीचे की तरफ नेगेटिव लिया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया, तो जी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा फिर। क्या ये चीज समझ में आई बेटा या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो हेंस मैं क्या बोलूंगा कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। तो हेंस v इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, 35 प्लस एक्सेलरेशन -10 और टाइम 5, तो 35 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस 50 बड़ा है तो 15 आएगा, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 50 बड़ा था। 15 -15 मीटर पर सेकेंड। अब इस -15 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, ध्यान से देखें। तो इसका मतलब बॉल ऊपर गई, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हुई, 0 होके फिर वो नीचे आई होगी, और जब वो नीचे आ रही थी तो 5 सेकंड बाद जो वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है कि बस बॉल नीचे आ रही है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस इसमें कोई भी डाउट हो तो बताएं मुझे। तो इस आंसर को अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, या तो -15 मीटर पर सेकंड, या फिर लिखा हो 15 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यस सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन, आप कुछ दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। ज्यादा एप्रोप्रिएट अच्छा ये वाला होता है, लेकिन स्टिल आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या सभी को समझ में आया है यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं एक कुछ चीजें अब ऐड कर दूं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीजें ना, आप इसके अंदर एक स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आप याद कर सकते हैं, और वो याद कर लेंगे तो करीबन 30-40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसी डाटा से आते हैं। तो मैं आपको डाटा याद करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर आपने वो याद कर लिया तो आप डायरेक्ट उसके आंसर बता पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा मैं कैसे बताना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि एक मैंने बॉल ली और बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल को मैंने फेंका ऊपर की तरफ इस तरह से, और बॉल को फेंका मैंने 50 मीटर पर सेकंड से। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है?
यस सर। ओके, एक सेकंड, अब मैं थोड़ा थोड़ी चीजें कुछ कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस वेट करिएगा। इतने में आप भी जो मैं बना रहा हूँ वो चीज बना सकते हैं। 1 2 3, ये थोड़ा और नीचे ले लो, उसके बाद लास्ट। बेटा किसी को नहीं दिख रही है क्या स्क्रीन मेरी? सर दिख रही है। बेटा आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत हुई होगी बेटा, इस वजह से नहीं दिख रही है। जैद है बेटा, जैद बोल रहे हैं? यस सर। बेटा आपके इंटरनेट में दिक्कत है फिर, जो मुझे समझ में आ रही है ना। सभी अब ध्यान से देखें, अभी दिखी जैद या नहीं दिखी? नो सर। बेटा किसी और फोन से एक बार ट्राई कर लो, या नेट वहां दूसरे फोन से ले लो। नेट अगर दूसरे फोन से ले लो, मुझे लगता है नेट में दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी, मैं जो बना रहा हूं एक बार साथ साथ बनाते रहें। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, ध्यान से देखिएगा बेटा। हाँ, थोड़ी थिक कर लेते हैं मैं लाइन। जब मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ये सीधा, ये ध्यान से देखिएगा, तो जब मैंने बॉल को ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, तो ये तो सभी को अभी याद हो गया होगा कि 4 सेकंड पे पहुंचने हुए 1 सेकंड बाद उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, अगर एक्सेलरेशन हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब ध्यान से देखो, बॉल को मैंने ऊपर फेंका है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी +50 मीटर पर सेकंड होगी। तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी आ जाती है बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकंड। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। एक ही बच्चे की आवाज आई बस मुझे, Yes, बाकी सब sir. कहाँ गए? यस सर। ओके, 3 ही की आई अभी भी वैसे। अच्छा अब देखें, 1 सेकंड अगर मैं कहूं अब 1 सेकंड बाद और कितनी वेलोसिटी रह जाएगी? सर 30 मीटर पर सेकेंड। +30, प्लस मतलब ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर लिख दिया और यहाँ 30 लिख दिया। क्या सभी को यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी रह जाएगी? +20 मीटर पर सेकेंड। +20 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड बाद +10 मीटर पर सेकेंड। और फिर यहाँ पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 0। 0। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो, अब यहाँ 0 हो गई तो वो नीचे आना शुरू कर देगा, तो नीचे आने का मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, नीचे आने का मैं अलग से बना रहा हूँ, तो यहां से मैंने अलग बना लिया। तो हमने क्या कहा, देखो 5 सेकंड पे तो ये यहीं पे था, तो यहाँ तो वेलोसिटी इसकी 0 ही है, यहाँ तो वेलोसिटी 0 ही है। 1 सेकंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अब? सर -10। तो -10 मीटर -10 मीटर पर सेकंड। अब माइनस को दिखाने के लिए मैंने नीचे डायरेक्शन दिखा दी और यहाँ 10 मीटर पर सेकंड लिख दिया। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। सिमिलरली 1 सेकंड बाद क्या मैं इसको यहाँ 20 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ? उससे अगले सेकंड में मैं यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूँ नीचे की तरफ, और लास्ट में जैसे ही गिरने वाली होगी तो क्या मैं लिख सकता हूँ 50 मीटर पर सेकंड? यस सर। ओके। अच्छा अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कल जानबूझ के, आपको याद हो अगर, वैसे तो मैं दोबारा निकलवा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो कल मैंने आपको वैल्यूज निकलवाई थी, याद है ये वाली क्वेश्चन, ये वाला? यस सर। ध्यान से देखो, जब गाड़ी 50 से 40 10 मीटर पर से 10 सेकंड कम हो गया था ना यहाँ पे भी, तो डिस्टेंस कितना चला था? सर 45 मीटर। क्या सभी को याद है ये वाला पूरा? बस यही चीज अब मैं वहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे भी देखो, पहले वेलोसिटी थी 50, अब हो गई 40, तो डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला पहला वाला
ये डिस्टेंस कितना होगा? 45। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? अरे भाई, आया नहीं आया ये वाली चीज सभी को? नो सर। गुड, नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, मैंने क्या लिया? इनिशियल वेलोसिटी ली 50 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हो गई बेटा? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मैं ले सकता हूँ? +40 मीटर पर सेकेंड। यस सर। अच्छा, मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टाइम की कोई बात नहीं, तो कौन सी इक्वेशन लगाऊं? इन वेरिएबल्स को देख के देखो। सर थर्ड। थर्ड। तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 40, तो 40 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 50, तो 50 का स्क्वायर इंटू ट्वाइस इंटू -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। ध्यान से देखो, 40 का स्क्वायर कल कराया था 1600, 50 का होता है 2500। क्या याद है ये वाली चीज? कल एक बच्चे ने इसको माइनस करके 800 लिखा था, लेकिन 900 होता है। क्या ये याद है ये वाली चीज? यस सर। तो 0 से 0 कट गया और 2 से ये 45 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एस कितना हो गया? 45 मीटर। क्लियर है अभी? यस सर। और यही चीज देखो हमने पहले भी करी थी। ये देखो यहाँ पे, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला देखो, सेम चीज करी थी मैंने कल भी यहीं पे। ये देखो ये वाला, ये जब मैंने 3 चीजों का निकलवाया था, और ये बाकी तो मैंने नीचे करे थे, देखो। हाँ, ये सबसे नीचे पहुंचा दिया था मैंने यहाँ पे। एक सेकंड रुको। गायब कहाँ चला गया? नीचे, सबसे नीचे डाला था मैंने। ओके, गायब हो गया होगा। नहीं, ये रहा, यही तो है। ठीक है, ध्यान से देखो, यही तो है, ये वाला बिल्कुल यही चीज कराई है, देखो अभी भी। मैंने इसीलिए रिपीट नहीं कर रहा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। ये समझ में आया बेटा, नहीं आया अभी? ये बताओ पहले। यस सर, आ गया। ठीक है। यस अच्छा, सर। अब मैं अगले अगर कहूं, ये जो अगली लाइन है ये 45, तो अगला जो ये वाला डिस्टेंस है, हाँ ये वाला, क्या इसको मैं 35 लिख सकता हूँ? देखो पिछली बार मैंने 35 लिखवाया था। यस सर। कॉपी देखो। यस सर। इसके बाद ऊपर वाला कितना था? 25। 25। और उसके बाद मैंने कहा था बाकी सब अपने आप एक बार करके देखना। सबने कुछ नहीं किए घर पे? किसी ने भी नहीं किए? किसी ने भी नहीं किए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये 25 के बाद कितना आया था बेटा? 15। और उसके बाद कितना आया था? 5। 5। क्या सभी को एक चीज क्लियर है? Yes, sir. अब इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा कि 10 से 0 जाने में 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 20 से 0 जाने में, 20 से 10 तक जाने में, सिर्फ 10 तक जाने में 15 कर रहा है। लेकिन अगर मैं 20 से ऊपर तक देखूं तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा? इसको थोड़ा और साइड कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा और इधर कर लिया मैंने, यहाँ पे। अच्छा, ध्यान से देखें। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई यहां से मैंने 20 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंकता, तो क्या भाई इन दोनों को ऐड, सभी को दिख रहा है बेटा? ज्यादा जूम तो नहीं हो गया? ये लो, अभी ठीक है सभी के लिए? यस सर। यस सर। ओके, ध्यान से देखें। अगर अब मैं कहूं कि मैंने 10 मीटर पर सेकंड से बॉल ऊपर फेंकी, तो सबसे ऊपर पहुंचते पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 5। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं बॉल को मैंने 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो सबसे ऊपर जाने में जब उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो 15 + 5, क्या 20 लिख सकता हूं यहाँ पे मैं? 20। यस सर। अरे सभी को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस अच्छा, सर। ध्यान, अब खुद बताओ, अगर 30 से फेंकता हूं तो कितना डिस्टेंस हो जाना चाहिए फिर ये? 45। 45। क्या सभी को ये चीज समझ में 45। आती है? गुड। अच्छा, अगर अब मैं 40 से फेंकता हूं तो कितना हो जाना चाहिए ये? ऐड करो, ऐड 70. करो। सर 80। 70. सर 80। 80। 80 बेटा, Right. एडिशन सुधारो। ओके, और अगर मैं अब थोड़ा और साइड करना पड़ेगा क्या? इसको यहीं से कर लेता हूं, ध्यान से देखें। अब अगर मैं कहता हूं यहां से ये 50 से फेंकूं तो
725 125 125 क्या सभी 125 125 क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. yes sir इसको साइड ही लिखता हूँ, एक सेकंड रुकना बेटा, मैं इसको जरा थोड़ा और साइड ही लिखता हूँ। एक सेकंड, मुझे जरा इसको थोड़ा और साइड कर देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी क्लियर रहें। यहाँ पे रखा, ये 80 को मैंने थोड़ा यहाँ चिपकाया और फिर एक और लाइन ड्रॉ करी, अब यहाँ से होगी यहाँ तक, ये कितना हो गया 125 मीटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? yes sir Yes, sir. यस सर ओके ओके, इसको ओपोजिट तरीके से भी देख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक बॉल को लिया और ऊपर से छोड़ दिया और बोला 4 सेकंड बाद बताओ वो कहां पहुंचा होगा। ध्यान से सुनना, अभी मैंने पूरा क्या लिया है कि एक बॉल को ऊपर फेंका, वो बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई और फिर वो नीचे आई नीचे आई नीचे आई, यहां तक पहुंच गई। अब इसके अंदर एक्चुअली ना आपके 3 केस कवर होते हैं। 3 केस कैसे, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहला केस तो क्या है कि जब मैंने बॉल को व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, एक तो वो हो गया जब बॉल को मैंने अपवर्ड थ्रो किया, मतलब ग्राउंड पे बैठा था, फ्रॉम ग्राउंड, इसको ये भी लिख लेते हैं, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंकूंगा ग्राउंड से, तो ग्राउंड से फेंकूंगा तो वापस से ग्राउंड पे बॉल आएगी। तो अगर 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका है तो बॉल नीचे 50 मीटर पर सेकंड से आएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर yes sir अब ध्यान से देखो, अगर 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका तो सबसे ऊपर मैक्सिमम हाइट उसकी कितनी होगी? 125 मीटर। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर yes sir अच्छा, बॉल को सबसे ऊपर पहुंचने में लगे थे 5 सेकंड, तो अब नीचे आएगा तो नीचे आने में 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड और 10 सेकंड। तो नीचे कितनी देर में पहुंच जाएगा टोटल ऊपर फेंकने के बाद? 10 seconds में 10 सेकंड्स में। क्या सबको ये और देखें, ध्यान से देखो, किसी एक पोजीशन पे बॉल 2 बार आती है। जैसे मान लो मैंने कहा ग्राउंड से 80 मीटर, ध्यान से सुनिएगा, ये 45 ये 35, तो यहां तक होता है 80। तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे कि बॉल जो है, अगर मैं ग्राउंड से ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से मैंने बोला बॉल को मैंने 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद एक पॉइंट से वो 2 बार निकली, या मैं कहूं 80 मीटर से वो 2 बार निकली। ये 80 बेटा, ये 80 मीटर अलग है और ये 80 मीटर अलग है, ये सबको समझ में आ रहा है? यस सर सभी को ये चीज समझ में आई है? ये 80 मीटर तो अलग है, ये 40 से ऊपर 0 तक जाने के लिए 80 मीटर है, ये वाला अलग 80 मीटर है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि जब मैंने 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंका तो बॉल 80 मीटर पे 2 बार आई, तो बताओ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो सबको दिख रहा है कि 80 मीटर पे बॉल एक बार 30 मीटर पर सेकंड प्लस में होगी और एक बार 30 मीटर पर सेकंड माइनस में होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर तो ऊपर जाते हुए और नीचे जाते हुए बॉल हर पॉइंट पे 2 बार आती है, हर पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, और वो पॉइंट है जो सबसे टॉप का है। इस वाले पॉइंट पे सिर्फ वो एक ही बार आती है, क्योंकि 0 बस एक ही बार होती है, उसके बाद वेलोसिटी कम होती चली जाती है और नीचे बॉल आती रहती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर yes sir तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि जो मैक्सिमम पॉइंट हो, जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है उसके ऊपर बस एक बार आता है, बाकी हर पॉइंट पे वो 2 बार आता है। आप ध्यान से देखें, अगर 10 है तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ 10 होगा, नीचे की तरफ भी 10 होगा, ऊपर की तरफ 20, नीचे की तरफ भी 20। अब मैं क्या चाहता हूं आप लोगों से, आप ये पूरा डाटा जरूर याद रखें। अब ध्यान से देखो, अब मैंने क्या क्या बता दिया, ये सबको समझ में आ गया? बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम ग्राउंड, ये सभी को क्लियर है ये इतना पार्ट? yes sir अच्छा, Yes, दूसरा sir. क्या हो सकता है? ध्यान से सुने, दूसरा होगा व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट, फ्रॉम अ हाइट। अब हाइट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, बॉल फेंकी तो ऊपर है मैंने, लेकिन मैंने कह दिया कि मैंने ना एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर बॉल फेंक दी। अब बिल्डिंग कितनी हाइट की हो सकती है भाई? बिल्डिंग 45 मीटर की भी हो सकती है, बिल्डिंग 80 मीटर की भी हो सकती है, बिल्डिंग 125 मीटर की भी हो सकती है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है?
यस सर। अब अगर मैंने बॉल को जहां पे खड़ा हूं उससे ऊपर की तरफ फेंकूंगा, ऊपर की तरफ, तो बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो कुछ कुछ जस्ट मैं अगर अप्रोक्सीमेट बनाऊं कि मान लो मैंने 80 मीटर के ऊपर खड़े होकर ही मैंने बॉल फेंकी, तो बॉल का जो पाथ होगा, मैं यहाँ साइड में बनाता हूं ताकि थोड़ी चीजें क्लियर रहें। तो मैंने एक बॉल ली, बॉल को ऊपर फेंका, बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस यस सर। तो ध्यान से देखें, तो जब ऐसा केस होगा तो इस वाले केस में जब मैंने बॉल फेंकी कहाँ है? ऊपर। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? वो पॉजिटिव ही लेंगे। यस सर। यस और एक्सेलरेशन आप लोगों को पता ही है, नेगेटिव लेते हैं। Yes, sir. उसके बाद अब ध्यान से देखें, जो Yes, sir. ऑब्जेक्ट का फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला या सबसे नीचे वाला? तो सबसे नीचे वाला। सबसे नीचे वाला। तो जो सबसे नीचे डिस्प्लेसमेंट वाला। होगी, डिस्प्लेसमेंट ध्यान से देखो, जहां से बॉल छोड़ी उससे डिस्प्लेसमेंट जो है, क्या वो नीचे की तरफ होती है? यस सर। तो जब Yes, ये sir. जब नीचे की तरफ क्या लेते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। Negative. तो सभी को समझ में आता है कि ऐसे केस में जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो नेगेटिव ही लेंगे। बाकी Yes, क्वेश्चन sir. के ऊपर डिपेंड करेगा, Yes, वो बात sir. अलग है। क्वेश्चन के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन मैं बस बेसिक बेसिक आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूं कि और कैसे कैसे चीजें होती हैं। क्या सभी को यहां तक समझ में आता है? Yes, sir. यस सर। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको ना बस इस डाटा को देख के बताना है, कुछ भी आपको अपनी तरफ से याद नहीं करना, मतलब जो भी है इस डाटा को देख के आपको आंसर देना है, ठीक है? आप सबने बना लिया है ये? यस सर। सभी ने बना लिया है ये? कोई जवाब नहीं आ रहा बेटा मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं भी इसको तो मिटा रहा हूं। एक और चीज रह गई, वो और मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर मैं वापस उस पर आता हूं। तो ये 8, ये 9 और ये 10। ध्यान से देखिएगा, मैंने वापस से उसी चीज पे आता हूं। तो एक हो गई जब बॉल मैंने ऊपर की तरफ थ्रो करी ग्राउंड से बैक खड़े होके, दूसरा था एक बॉल को थ्रो करी जब हाइट पे खड़ा हुआ था, और तीसरा हुआ व्हेन अ बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉल फेंकूंगा, तो इसका मतलब क्या सिर्फ ये वाला पाथ है जो मेरा यूज होगा? सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. देखो, जब ऊपर फेंक रहा था तो ये पूरा यूज हो रहा था, ये भी यूज हो रहा था, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला भी यूज हो रहा था। लेकिन जब मैं बॉल को नीचे की तरफ फेंकूंगा तो सिर्फ ये वाला पार्ट यूज होगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ऊपर से शुरू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 20 है तो यहां से शुरू हो जाएगा, 30 है तो यहां से शुरू हो जाएगा। क्या सभी को इतनी चीज समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, ये हाइटें सभी को समझ में आई कि कैसे 5 मीटर, 20 मीटर, 45, 80 और 125 मीटर होता है? यस सर। ये चीज, ये डाटा एक्चुअली करेगा क्या बेटा, कि कोई क्वेश्चन होगा ना, उसका आप अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप देखते ही निकाल सकते हो। कुछ कुछ जैसे आपको पता लग गया कि टोटल हाइट जो है वो 125 मीटर है, तो अप्रोक्सीमेशन आप क्या कर सकते हो कि अच्छा 125 मीटर तो 5 सेकंड पे पहुंचता था ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब 5 सेकंड के आसपास तो आंसर हो सकता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? जैसे मैंने बॉल को Yes, ऊपर से sir. छोड़ दिया, मैंने बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, तो बॉल को ऊपर से छोड़ा तो बॉल नीचे जाएगी। 125 मीटर अगर मुझे डायरेक्ट पता है तो मुझे पता है कि भाई ये तो 50 मीटर पर सेकंड से ही टकराएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? क्या बोला मैंने अभी? यस सर। और 5 सेकंड बाद ही आएगी। अब ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, ध्यान से देखें एक बार। वैसे आपको देखते ही हो जाना चाहिए ऐसा सवाल तो, लेकिन जस्ट सी कि आप कर पाते हैं नहीं सर, कर पाते। ध्यान सर हाँ डाटा बेटा, के बेसिस पे बताना है। हाँ बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अभी आपको। हाँ बेटा, डाटा के बेसिस पे ही बताना है। बाकी निकाल तो हम लेंगे ही, निकालना तो हम सीख ही लिया है, निकालवा भी मैं दूंगा, लेकिन अभी डाटा के बेस पे कैसे वो निकाल सकते हो तो वो देखो। हाँ ओके, सभी को दिखाई दे रहा है बेटा अभी ये? Yes, sir. देखो, a stone is released with zero velocity from the top of the tower। क्या सभी को समझ में आया कि किसी टावर के ऊपर से जाके छोड़ा गया है ऑब्जेक्ट? यस सर। देखो, Yes, sir. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। तो ग्राउंड पे कितनी देर में गिर रहा है वो? 4 सेकंड में। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर।
तो अगर आप डायग्राम बनाने लगे तो कुछ ऐसा बनेगा कि आप यहाँ पे खड़े थे, आपने यहाँ पे बॉल पकड़ी और बॉल को छोड़ दिया। जब बॉल छोड़ा तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, फिर वो बॉल जाके जमीन पे गिरी, गिरने में कितना टाइम लगा? 4 सेकेंड। क्या सर सभी 4 को ये चीज सेकेंड। समझ में आता है? और एक्सेलरेशन अभी के लिए क्योंकि क्लास में कर रहे हैं तो हम माइनस 10 10। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं माइनस का। यस अरे सर। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ध्यान से देखें, अगर आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो होता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की देखो कोई बात नहीं करी है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। तो फाइनल वेलोसिटी से जब कोई मतलब वास्ता नहीं होता तो सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। ध्यान से देखें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 इंटू टाइम 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू -10 इंटू में 4 का स्क्वायर। ध्यान से देखें, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 10 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 से करेंगे तो 8। क्या सभी को दिख रहा है? -80 मीटर। यस सर। अब ध्यान से सुनेगा, माइनस मतलब क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो एक्चुअल में अगर मैं कहूंगा हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आनी चाहिए? क्या 80 मीटर आनी चाहिए? सभी को समझ में आता है? यस सर। क्योंकि Yes, माइनस साइन तो बस ये बताने के लिए था कि बॉल नीचे जा रही है। क्या सभी को समझ में आया बेटा इतना? Yes, sir. यस सर। तो अब ये वाली जो हाइट हो गई है हमारी 80 मीटर हो गई, ये वाली जो हाइट है हमारी ये 80 मीटर हो गई। अब ध्यान से देखें, अगर डायग्राम से करना होता तो अगर 0 वेलोसिटी से छोड़ा गया है तो क्या मैं ये वाला यहाँ पे लेता हूं पॉइंट को? यस सर। और देखो 4 सेकंड बाद तो 0 पे ये, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे क्या वो 40 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी नीचे की तरफ। यस सर। और देखो हाइट कितने नीचे चला गया वो? 80 मीटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? तो ये डायरेक्ट आपसे हो जाता अगर आपको डाटा याद होता तो। अरे नहीं आया सर आ गया। सभी को? यस सर। ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं अगले क्वेश्चन पे? ध्यान से देखें तो Yes, sir. और क्वेश्चन हम Yes, करते हैं sir. ध्यान से, थोड़ा सा और अच्छा सवाल करते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलो ओके, देखो ये भी डाटा के साथ कितनी अच्छी तरह से होगा वो देखना। मैं दोनों मतलब विदाउट उसके भी करके दिखाता हूं पहले, और उसके बाद फिर वैसे करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पे खत्म हो गया। सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं तरीका क्या है करने का, और उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा, ताकि पहले डायरेक्ट तरीका नहीं सीखना हमें, पहले क्वेश्चन प्रॉपर करना है। उसने क्या बोला? बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर। देखो जब भी ड्रॉप्ड आएगा तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या सभी को ये चीज समझ में आता है? यस सर। अब इसमें हुआ क्या? बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर, तो एक बॉडी को मैंने टावर से छोड़ दिया, तो टावर से छोड़ दिया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और टावर से छोड़ा है तो बॉल नीचे ही जाएगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? बॉल ऊपर नहीं भागेगी। यस सर। ओके, टॉप ऑफ अ टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। अब देखो वो जब गिर रहा था तो आखिरी के 2 सेकंड के अंदर उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 40 मीटर किया। अब इसका मतलब क्या है कि अगर यहां गिरने में वो t सेकंड्स पे गिर रहा था नीचे, तो यहां पे जब गिरा होगा t-2 से t सेकंड्स तक गिरा होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? या अगर इसको और आसान भाषा में लोगे तो इसको अगर 0 मानोगे तो इसको 2 सेकंड्स मानना पड़ेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई है? Yes, sir. सभी को क्लियर है बेटा ये वाली चीज? अब ध्यान से देखें, बॉल अगर नीचे छोड़ी थी हमने, तो जब यहां पे पहुंची होगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी तो होगी, तो वो जो कुछ वेलोसिटी है क्या मैं उसको u मान सकता हूं? u, या अगर नया पॉइंट है तो इसको हम u2 मान सकते हैं। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, यहां पहुंच गए तो यहाँ वेलोसिटी हमारी कुछ होगी, वैसे यहाँ पे वेलोसिटी का कोई काम है नहीं,
अच्छा ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारा u का मुझे पता लग गया, मैं एट पॉइंट 2 इस पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 और इसको 3। तो वेलोसिटी लेट वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू, क्या मैं लिख सकता हूँ u2? सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब जो मैं पाथ ले रहा हूं वो पाथ ले रहा हूं 2 से 3 के बीच में, ये 2 से 3, इस 2 से 3 के बीच में। अब ध्यान से देखना मुझे दिया क्या क्या हुआ है। मुझे दे रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 मीटर है, 40 मीटर। अब ध्यान से बताओ 40 प्लस का लूं या माइनस का? सर माइनस। माइनस, क्योंकि बॉल नीचे जा रही है। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? सिमिलरली यस सर। एक्सेलरेशन क्या लूं, प्लस या माइनस? सर -10 मीटर पर -10 सेकंड। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दे रखा है हमें, ध्यान से देखें, कितने टाइम में कवर किया मैंने 40 मीटर? सर 2 सेकंड। तो 2 से 3 के बीच में जो टाइम निकला, क्या वो 2 सेकंड्स निकला? क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। और इनिशियल वेलोसिटी को मैंने u2 मान रखा है। ध्यान से देखें, इसमें फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हुई है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? कौन सी इक्वेशन? सर सेकंड। सेकंड, s इज इक्वल टू ut। बस एक बच्चा ही बेटा जवाब दे रहा है, क्या और किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा? यस सर। ध्यान से देखें, वैल्यू डालें, s कितना है -40, तो मैंने लिखा -40। इनिशियल वेलोसिटी u2, टाइम कितना 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना -10 और 2 का स्क्वायर। देखो 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, यहां है -40 इज इक्वल टू 2u2। ये आएगा 2 10 जा 20, तो -20 वहां जाके क्या हो जाएगा, +20। तो -40 + 20 इज इक्वल टू 2u2, और ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू u2, और u2 आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड। मैंने एक बहुत अच्छा सवाल कर लिया, मैं सीख गया हूं। अब बच्चे ताली बजाएंगे। तुम लोग तो सीखे नहीं हो बेटा, मैं अकेला ही सीख रहा हूं। सर समझ गए। बेटा मैंने सीखा, आप लोगों को पता लग गया ना कि मुझे सवाल आता है। यस सर। आप लोगों को तो नहीं आया होगा अभी तक समझ में? सर आ गया। सभी को समझ में आया ये आ वाला गया। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन? यस यस सर। सर वो सॉल्व कर रहे थे ना, इसलिए सर कुछ बोला नहीं। ओके, क्या Yes, सभी sir. को ये चीज समझ में आ गया? u2 10 मीटर पर सेकंड आया। यस सर। यस। आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो u2 मुझे पता लग गया, -10 मीटर पर सेकंड आया। माइनस मतलब क्या, नीचे जाना होता है, तो 10 मीटर पर सेकंड क्या लिख सकता हूं u2 को मैं? यस सर। आप ध्यान से देखिए, मैं पाथ की बात कर रहा हूं। देखो 10 मीटर पर सेकंड कितनी देर बाद होता है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो? सर 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है कि यहां से यहां का टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा? यस सर। लेकिन अगर आप निकालने लगोगे तो क्या करोगे, आप पहले लोगे पाथ 1 से 2। 1 से 2 में इनिशियल वेलोसिटी जो 1 पे होगी वो 0 लोगे। फाइनल वेलोसिटी जो अभी आपकी निकली है 2 पे, जो u2 वेलोसिटी थी, उसको आप लोगे -10 मीटर पर सेकंड। सर एक्सेलरेशन लोगे। -10 मीटर पर सेकंड कैसे निकला? कौन सा बेटा, ये आया ना मेरा यहाँ पे, ये कैलकुलेशन ही तो करी है ये वाली तो। सर 20 को 2 से डिवाइड कर दिया, -20। ये आया समझ में? नहीं बेटा, सर ये लास्ट तक समझ नहीं आया। कहां तक ये समझ में आया था, ये वाला पार्ट? सर लास्ट वाला सर -20 इज इक्वल टू u2 नहीं 2u स्क्वायर से समझ आया। तो यहाँ तक। यहां तक आ गया। यस सर। सर इसके नीचे भी आ गया। फिर ये वाला नहीं आया? यस सर ये वाला नहीं आया। अच्छा, ये माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं -40 + 20 इज इक्वल टू 2u2। यस सर। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सर -20। तो -20 इज इक्वल टू 2u2। तो u2 अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में होगा, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। आया ओके समझ सर। में? आप Yes, देखो sir. ये 10, ये वाला वेलोसिटी आ गई मेरी। अब अगर मैं पाथ 1 से 2 की बात करूंगा, तो ये जो वेलोसिटी 2 से 3 में इनिशियल वेलोसिटी थी, तो 1 से 2 में क्या यही वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2 के लिए? क्योंकि हम 1 से 2 Yes, की बात sir. कर रहे हैं।
तो पाथ 1 से 2 में इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी -10, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम निकालना है, तो क्या निकाल सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस AT से, और t आपका 1 सेकंड आ जाएगा। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। ओके अच्छा ध्यान से सुनना, इसका मतलब अब ऊपर से नीचे तक जाने में, पहुंचने में कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड्स। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस अच्छा सर। 3 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट क्या डायरेक्टली निकाल सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर करके। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, इधर करता हूं ताकि चीजें क्लियर है, ध्यान से देखें। तो इसमें क्या कह सकता हूं, 1 से 3 पाथ 1 से 3 ले रहा हूं मैं, 1 से 3 पाथ लेने के लिए मैंने क्या कहा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10 और 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -5 इंटू 9, 9 5 जा 45 मीटर। क्या सभी को समझ में आया कि जो टावर की हाइट होगी वो 45 मीटर होगी? यस सर। यस सर। यस। अच्छा इसको और आसान तरीके से भी निकाल सकते थे, जिसमें आपको टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान से देखें, अगर वेलोसिटी 0 है, ये वाली 10 है, तो क्या थर्ड इक्वेशन मोशन निकाल के क्या हम यहाँ पे एस निकाल सकते थे, वो 5 मीटर आ जाता? क्या ये सबको समझ में आता है? सर हाँ सर आप पाथ 1 से 2 तक सर एक बार टाइम निकाल के बता दो। बेटा ये नीचे निकाला तो सही, ये रहा। सर ये आपने सर सॉल्व नहीं किया सर, मेरे को सर कहीं अरे पे गलती हो रही है। अरे मेरा बच्चा, फाइनल वेलोसिटी -10 दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, एक्सेलरेशन हमारा -10 दे रखा है, टी दे रखा है। -10 इज इक्वल टू -10 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू 10 टी, और 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो टी इज इक्वल टू 1 सेकंड। क्या आया इसमें दिक्कत? अरे समझ में आया बेटा? सर आप तो बोले थे सर टाइम सर 2 सेकंड। नहीं 2 तो बेटा वो तो 2 से 3 का पाथ था ना बेटा, 2 सेकंड का तो। ओके सर। 1 से 2 की बात हो रही है ना अभी तो, ठीक है। 45 मीटर क्या है? यस सर। 45 मीटर बेटा टावर की हाइट। मैं ज्यादा डिफिकल्ट सवाल करा रहा हूं आप लोगों को? नो सर। अरे समझ में आ रहा है बेटा मेरे, कहाँ गए सारे के सारे? मेरे लाल मेरे पीलो कहाँ चले गए हो? सभी को समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे? देखो मुझे अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है तुम लोगों को, तुम लोगों को सिखाना है, वो ज्यादा जरूरी है। मैं स्टाइल कहीं और मार सकता हूँ आराम से, मुझे आप लोगों को सिखाना है। लेकिन क्या सभी को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। सर उसे यस सर। यस सर। आप ध्यान से देखो, इसको ग्राफ के उससे कैसे कर सकते थे, जो मैंने आपको डाटा दिया है। अब डाटा में हमने अभी क्या सीखा, ऊपर नीचे जाना पड़ेगा ना, हाँ यहाँ पे। ध्यान से देखो, उसने क्या बोला कि लास्ट के 2 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 40 मीटर। सभी को देखा क्वेश्चन एक बार, लास्ट के 2 सेकंड्स में? यस सर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बॉल को ऊपर से छोड़ता हूं तो बॉल नीचे जाएगी, तो यही वाले पाथ फॉलो होगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। अब लगातार 2 सेकंड्स में बेटा, जनरली जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस 1 2 वाले ही आए, लेकिन कुछ में डाटा सेम हो जाता है। जैसे इस वाले में ध्यान से देखो, पहला सेकंड और दूसरे सेकंड को ऐड करोगे तो कितना डिस्टेंस आएगा? 20। क्या सभी को दिख रहा है? यस सर। और दूसरे और तीसरे को ऐड करो, देखो कितना आया? सर 45। 40। दूसरे सेकंड और थर्ड को बेटा, बस सेकंड और थर्ड को 25 प्लस 15 कितना हुआ? सर 40। तो क्या 2 सेकंड के अंदर 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है? यस तो सर। ध्यान से देखो, अगर ऊपर 0 था और लास्ट 2 सेकंड में 40 है, तो कितनी हाइट हो गई टावर की? 45 सर मीटर। 45 मीटर। क्या सभी को समझ में आया डायरेक्ट कैसे हुआ ये? यस सर। और डाटा किस Yes, लिए sir. इंपॉर्टेंट है? अरे नहीं आया बच्चों को?
सर उसने 40 मीटर से फेंका था। नहीं बेटा, उसने 45 से फेंका था, उसने लास्ट 2 सेकंड्स में 40 मीटर चला है। यस सर। क्लियर है ये वाली चीज? यस सर समझ गए। ओके, सभी को समझ में आई है बेटा ये? यस सर। यस सर। ओके, चलो एक दो सवाल और करके देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, रुक जाओ। ओके, देखो ये भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट आप लोगों को शायद लगे लेकिन है नहीं, ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल सेम डाटा भी लगभग सेम ही है, मतलब देखना, आपको शायद देखते ही पता लग जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, सभी को क्वेश्चन दिखा? यस सर। एक बार क्वेश्चन ट्राई करें सभी। ये सर अब दिख रहा है। ओके, सभी क्वेश्चन एक बार ट्राई करें। तो इसका 40 मीटर आएगा। सर -20। ये -20 किसने बोला? सर कुछ कौशिक। हाँ बेटा, कुछ कौशिक, गुड बेटा। -20 तो एक्चुअली माइनस डायरेक्शन बताने के लिए होता है, तो एक्चुअल में कितना रह जाएगा बस वो 20 मीटर, लेकिन उसने ग्राउंड से बोला है, ग्राउंड से बोला है बेटा। ध्यान से देखें, बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग एट अ हाइट 45 मीटर। ध्यान से देखें एक बार, हमने कहा एक बिल्डिंग है। 25 आ रहा है। हाँ बेटा, गुड, 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखें, बॉल इज रिलीज्ड या ड्रॉप्ड हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, वापस से 45 मीटर टावर की हाइट हो गई है। क्या सभी को ये चीज समझ में आता है कि ये 3 सेकंड्स में यहाँ पे पहुंच जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट 2 सेकंड्स। 2 सेकंड्स में बॉल कितना नीचे गिर जाएगी? 2 सेकंड में बॉल सर कितना नीचे? 25 नहीं नहीं, कितना नीचे गिरेगी? -25 कितना नीचे गिरेगी? सर 20। 20 मीटर। -20 मीटर नीचे तो मैंने बोल दिया तो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया बेटा वो, तो Yes, नीचे sir. कितनी गिरेगी? 20 मीटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस सर। किसी को नहीं आती तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर कर ले, U0 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये आपका -20 मीटर आ जाएगा। माइनस मतलब नीचे, तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि नीचे कितनी गिरी? 20 मीटर। क्या सभी को ये चीज समझ में आती है? यस यस सर। सर। तो अब ग्राउंड से कितना डिस्टेंस रह गया? सर साइड वाला दिख नहीं रहा है। सर 25। साइड वाला नहीं दिख रहा बेटा, मेरे हिसाब से तो पूरी स्क्रीन आनी चाहिए। मैं एक मिनट छोटा कर देता हूँ। यस सर दिख रहा है पूरा। नहीं, पूरा ही दिखना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे तो होता ही नहीं है, लेकिन बाकी मैं नीचे लिख लेता हूँ। अभी क्लियर है अब दिख बेटा? रहा है। यस सर। ओके, तो ये 25 मीटर सबको समझ में आ गया फ्रॉम द ग्राउंड। यस सर। तो ये एक और तरीका है, ध्यान से देखो, देखो सारा डाटा वही था, बस थोड़ा अलग तरीके से यूज करना था। क्या सभी को क्लियर है ये वाली चीज भी? आपको दोनों Yes, yes, sir. तरीके आने चाहिए, मतलब आपको शॉर्टकट भी आना चाहिए और आपको पूरा लेंदी वाला भी आना चाहिए। यस और सर। एक्चुअल में लेंदी वाला आता होगा Yes, sir. तभी आपको शॉर्टकट आएगा, मतलब एक्चुअल में अगर ढंग से सोचोगे आप लोग। ओके, और कोई अच्छा सवाल जो आप लोगों से रिलेट करे, ध्यान से देखते हैं। ओके, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। होप आप बच्चे कर पाओ, बट देखते हैं। सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा अभी? यस सर। यस सर। पहले क्वेश्चन देख के अभी आप समझे क्वेश्चन में दे क्या रखा है। पहले सभी आराम से पेन वगैरह छोड़ दें और क्वेश्चन पढ़े। और कोई एक बच्चा से मैं अभी पूछूंगा कि उसे क्या समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन आराम से पढ़ें पहले।
जब समझ में आ जाए तो मुझे बताएं कि सर समझ में आ गया, फिर मैं पूछूंगा आप लोगों से कि क्या समझ में आया। सभी शांत हो गए? पढ़ लिया सभी ने? समझ में आया? नहीं? यस सभी सर। बाकी कहाँ गए? ज्योतिष्ना नहीं बस यस रहा सर है। इधर ही है सब वेट अ मिनट। बेटा निकालना नहीं है, पहले समझा दो मुझे एक बार। सर अक्षर समझ निकाल। ही रहा हूँ। सर अच्छा, समझ ही समझने रहा में हूँ। टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके क्रिश बेटा, आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया? वैभव, कुश, कौशिक, निधि कुमारी समझ आ गया। आ यस गया? सर। वैभव को भी आ गया। यस कुश सर। आपका क्या था, आपको आया? यस सर। सोरेन? सर थोड़ा थोड़ा आया। ओके यस निधि थोड़ा थोड़ा आया है। सोरेन आया बेटा? यस सर। और इंतजार इंतजार लिखा है बेटा, ये इंतजार चौधरी। यस सर। हाँ बेटा, आपको आया समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आया है। आपको भी थोड़ा थोड़ा आया है। ओके चलो। पूरा किसको आ गया? सर मुझे आ गया। और सर हमें भी आ गया। सर सोरेन? मुझे आ गया। चलो सोरेन आप बताओ पहले, फिर मैं आगे पूछता हूँ किसी और से। पहले सोरेन आप बताएं। सर एक बिल्डिंग की छत से सर 5 सेकंड के लिए एक बॉल गिरी तो एक सर बॉल के एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग ले ली मैंने, बिल्डिंग की छत से मुझे बॉल फेंकनी है एक, तो एक बॉल, चलो मैं पकड़ के ऐसे मैंने बॉल को छोड़ दिया, चलो ठीक है। सर 5 सेकंड तक फिर सर बॉल ना स्टॉप हो जाती है 3 सेकंड बाद में। तो फिर तो 5 सेकंड नहीं। अच्छा ठीक है, और उसके बाद? उसके बाद सर फिर दोबारा से गिरने लगती है। ठीक है। और फिर सर 3 से 5 के बीच का वो बताना है, रिमेनिंग हाइट। नहीं बेटा, रिमेनिंग हाइट कहाँ है? तो उसने क्या पूछा? फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। यस टाइम सर टाइम। निकालना है। ओके चले। ज्योतिष्ना आप बताएं बेटा। सर एक बॉल को सर छत के ऊपर से गिराया जाता है और सर जो हाइट सर रूफ से लेके सर ग्राउंड तक है उसमें सर वो 5 सेकंड में पहुंच जाती है सर नीचे तक। ठीक है। लेकिन सर वो 3 सेकंड के बाद सर वो रुक जाती है और उसके बाद ठीक है, से वो मैंने दोबारा पकड़ ली बॉल गिरती को। है। ठीक है, उस बॉल को मैंने दोबारा छोड़ दिया। ठीक है। सर हमें टाइम बताना है कि सर जहां पर वो बॉल रुकी थी दोबारा सर उसके नीचे तक सर ग्राउंड तक कितनी हमारे टाइम टेकन होगा। ठीक है, सभी को ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? ज्योतिष यस सर। यस सर। यस ओके सर। अब ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है कि एक बिल्डिंग की हाइट पे एक लड़का खड़ा हुआ है, उसने बॉल छोड़ी, तो बॉल को 5 सेकंड लगेंगे नीचे पहुंचने में। तो 5 सेकंड लगेंगे, इसका मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? डायरेक्टली डाटा से क्या बोलोगे आप लोग? डाटा से क्या आंसर आएगा 5 सेकंड बाद? सर 50 मीटर पर सेकेंड। नहीं बेटा, 150 कहाँ से आ जाएगा? वो तो वेलोसिटी आती है बेटा 50। सर 125 मीटर। हाँ, क्या सभी को पता है 125 मीटर? बाकी फिर भी यस अगर आप सर। लोग का निकालने का मन करे तो क्या करोगे? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन -10 और टाइम यस हमारा सर। प्लस स्क्वायर। 35 सेकंड। ठीक है, 5 से याद आएगा -5 आएगा, या 125 माइनस मीटर। क्या सभी को समझ में आता है? माइनस बताता है कि नीचे यस जाएगी, सर। और -125 हमारा मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या सभी को समझ में आ गया टाइम पीरियड 5 सेकंड के बाद का काम? यस यस सर। सर। अब लेकिन बॉल को पकड़ लिया बीच में, बॉल को बीच में पकड़ लिया, तो बॉल स्टॉप्स आफ्टर 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? तो डाटा से देख के बताओ 3 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? सर 45। 45 मीटर। क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। तो अब ध्यान से देखो, ये टोटल तो था हमारा 125,
जो बॉल ने ट्रेवल किया पहले 3 सेकंड में वो कर लिया 45, तो बाकी कितना बचा? 80 मीटर। 80 मीटर। डाटा से देख के बताओ 80 मीटर कितने सेकंड में कवर हो जाता है? 2 सर मीटर। 4 सेकेंड। 4 सेकंड। खत्म आंसर। सभी को समझ में आया क्या कर दिया मैंने, या मैं ही खुश हो रहा हूँ? यस सर, समझ नो आ सर। गया। नहीं आया? कहां से नहीं आया बेटा? 80 मीटर तक समझ में आया? 80 मीटर तक भी नहीं आया? यस सर 80 मीटर आया। 80 मीटर आ गया। अच्छा देखो, अब हम क्या कहते हैं, देखो बॉल को दोबारा छोड़ा गया, फेंका नहीं गया बॉल को, तो जब छोड़ा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बॉल की अगेन? सर 0। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर जब छोड़ा था। हाँ, छोड़ने से टोटल ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा ना, छोड़ने से यहाँ तक का। यस सर तो कहाँ से सर। होगा? कहाँ से होगा? यस सर कितना आएगा? कितना आएगा? वो 80 मीटर। कितना? सर 80। सर 80 मीटर। माइनस 80 मीटर। यस सर -80। एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड यस सर स्क्वायर। -10 मीटर। अब हमें टाइम निकालना है, ध्यान से देखें कौन सा इक्वेशन? सर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस हमारा -80, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम निकालना है, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर। टी को ये करेंगे तो ये -5 आएगा। ध्यान से देखो, ये तो 0 ही है, तो यहाँ लिख सकते हैं -80 इज इक्वल टू -5 टी स्क्वायर। माइनस से माइनस भी कट गया, 5 से करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 4। यस सर। अब बताओ, इतना सारा किया मैंने, डायरेक्टली बता दिया 4। खत्म। यस सर। अरे समझ में आया तुम लोगों को? यस सर आ गया। यस सर। सभी को? यस सर। ठीक है। अब बेटा जो मैंने क्वेश्चंस जो मैंने डीपीपी में डाले हुए हैं वो थोड़े से अलग हैं, मतलब थोड़े थोड़े, कुछ तो यही हैं जो मैंने डीपीपी से निकाल के आप लोगों को कराए हैं, बाकी कुछ कुछ अलग होंगे। तो अपने आप एक बार क्वेश्चंस को ट्राई करना, दिमाग लगाना, जैसा मैंने बताया बिल्कुल लगभग वैसी ही चीजें होंगी, ज्यादा अलग नहीं है। ठीक है, तो होप्स हो कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए और अपने आप करो, मतलब जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को करा दिया है आसान करने के लिए। बाकी अब आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है जो ज्यादा डिफिकल्ट हो, जो आप लोगों को लगे तो वो छोड़ सकते हो आप लोग, लेकिन बाकी सब आप लोगों को अपने आप करना है। क्या सभी को समझ में आता है? यस सर। चलिए, आई थिंक आज की क्लास हो गई है काफी। आज आप लोगों का टेस्ट भी था, तो कैसा गया टेस्ट? सर अच्छा। सर अच्छा। अच्छा गया, क्योंकि मैंने डाले वही थे जो मैंने कराया, मतलब अलग तो मैंने कुछ किया डाला ही नहीं था। उसमें तो ऑल सब्जेक्ट्स आ रहे थे। हाँ बेटा, Yes, उसमें सारे sir. सब्जेक्ट आएंगे बेटा। जब भी आप लोगों का टेस्ट होगा सारे सब्जेक्ट्स का होगा लगभग। सर हाँ बेटा, ज्योतिष ना बोले। सर डीपीपी में सर मोशन वाला सॉल्व करना है या फिर सर फ्री फॉल वाला? बेटा सारा सॉल्व कर लेना, मतलब सर और तो कर लिए सर ऊपर वाले। 5 और 6 तक, 5 या 6 डीपीपी तक सॉल्व करना। 5 तक फ्री फॉल भी सॉल्व करनी है। फ्री फॉल की शायद 2 डीपीपीज हैं, तो दोनों डीपीपी सॉल्व करना। अप टू फ्री सर, फॉल एक सारा ही याद है। लेना। एक ही है तो फ्री फॉल तक सारा सॉल्व कर लेना। फ्री फॉल Yes, के आगे sir. तो मुझे कराऊंगा फिर मैं, या मैं एक मिनट देख लेता हूँ। फ्री फॉल वाली एक तो मेरे यहाँ टॉपिक नहीं आता मेरे को। सर एग्जाम फ्री फॉल वाली का आईडी क्या थी? फ्री फॉल वाली कुछ याद है आपको? आई थिंक ये वाली है फ्री फॉल। एक सेकेंड, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं बेटा, फ्री फॉल की 2 होनी चाहिए डीपीपी। सर मेरे में fourth- सर एक ही शो कर रही है। कोई वो हो सकता है उसका नाम अलग हो, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको आईडी बता देता हूँ। 132 आईडी जो है वो भी फ्री फॉल की है, और 131 भी फ्री फॉल की है। ठीक है, सर एग्जाम में तो इक्वेशन से करना है ना? एग्जाम में? हाँ बेटा, एग्जाम में तो एक्चुअली देखो, एग्जाम के अंदर जो सीबीएसई वाला एग्जाम होगा उसमें तो इक्वेशन से ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होंगे, जैसे जो हमारे पेपर्स में आएंगे, उसमें आप मतलब डाटा से भी कर सकते हैं।
क्योंकि जल्दी करने होते हैं ना, टाइम कम होता है। यस सर। इसलिए सर डीपीपी में सर आपके में सर मोशन आ रहा है, सर मोशन टॉपिक से सर कुछ? बेटा मोशन टॉपिक से ही आ रहे हैं मेरे पास सारे। सर ये तो सर चैप्टर है सर, डीपीपी में सर जैसे फ्री फॉल है बेटा सर ऐसे। मेरे पास एक्चुअली मेरे पास थोड़ा दूसरा वाला अकाउंट है, तो मेरे में टॉपिक अभी इसमें नहीं आ रहे हैं। आई थिंक मैं एक बार कह के डलवा दूंगा, अभी टॉपिक इसमें नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा इसमें। सर ओके सर। चैप्टर पूरा हो गया? हाँ नहीं बेटा, अभी चैप्टर मतलब सीबीएसई के हिसाब से हो गया है पूरा। आप सीबीएसई के कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप लोगों से होने चाहिए अब सारे सवाल। तो अगली क्लास में आप लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक बार करके देखिएगा। होप सो आप लोगों से सारी चीजें हो जाएं। और मैं डीपीपीज अप टू मतलब आप लोग ई और आई थिंक एक सेकंड रुकनेगा, ई आप ई डीपीपी तक कर सकते हैं, इवन आप एफ भी कर सकते हैं। अब एफ डीपीपी तक आप कर सकते हैं अभी। हाँ, आपके चैप्टर के अंदर बस अभी आपका ग्राफ बच रहा है। ग्राफ अभी मुझे आप लोगों को कराना है, तो अगले लेक्चर में हम ग्राफ को देखेंगे। यस सर। ठीक है सर एनसीईआरटी में भी तो सर ग्राफ नहीं क्या? हाँ बेटा ग्राफ है, मैं वही कह रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी के लेवल पे बस ग्राफ रह गया, बाकी सब होगा। मुझे ग्राफ ध्यान नहीं था। ठीक है ना? हाँ, तो आपका बस ग्राफ रह गया। आप ग्राफ आपको रह गया है बस, बाकी सब कुछ आपका हो चुका है। सर ग्रेविटी का भी चैप्टर है? ग्रेविटी बेटा नहीं, ग्रेविटी का तो बेटा आगे बाद में आएगा ना, बाद में आएगा। यस। ठीक है सर ना? आप वो इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे? कुछ बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या बोले आपने? सर जो ये इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन, वो आप सॉल्व करके ही बताओगे ना? सॉल्व करके मतलब डिराइव करके बोल रहे हो ना आप? यस सर। हाँ बेटा, वो अगले क्लास में वो ग्राफ से ही होती है ना, तो ग्राफ से करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए मैं ओवर करते हैं क्लास बेटा। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सारे डीपीपी ट्राई करके बैठ रहिएगा। चलिए ओके सर।